वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय ऋषि दुबे सर। इस चैनल पे हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से जुड़े हुए टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क पार्ट 5। हम लोग टाइम एंड वर्क चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट पे हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और इसके कुछ क्वेश्चंस, सेकंड पार्ट पे भी हमने इसके कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखे जहाँ पे कोई व्यक्ति बाद में आ रहा है या जा रहा है, और फिर बाद में देखा अल्टरनेट डेज के क्वेश्चंस, फिर उसके बाद देखे जो क्वेश्चंस की इन्फॉर्मेशन एफिशिएंसी पर बेस्ड होती है। लेकिन सभी पार्ट में एक चीज़ कॉमन थी और वो था वर्क। तो टोटल वर्क इक्वल टोटल वर्क का जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट पे आज की भी वीडियो है। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे टाइम को रिप्रेजेंट करने के एक से ज़्यादा टाइप्स हो सकते हैं, जैसे आवर्स और डे दोनों एक साथ आ सकता है। उसी तरीके से वर्क को भी एक से ज़्यादा तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है और एफिशिएंसी को भी एक से ज़्यादा तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फिलहाल आज हम लोग देखेंगे टाइम और वर्क को जब एक से ज़्यादा टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे देखिए, टोटल वर्क हम लोगों ने देखा, वर्क इक्वल होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी। ठीक है, वर्क इक्वल क्या होता है? टाइम इंटू एफिशिएंसी। हम लोग फर्स्ट डे से करते आ रहे हैं। अब अगर मान लो एक छोटा सा एग्जांपल है आपके सामने कि 10 आदमी किसी कार्य को 10 दिनों में करते हैं। 10 आदमी किसी कार्य को 10 दिनों में करते हैं, तो एक आदमी कितने दिनों में करेगा? सिंपल सा क्वेश्चन है ना। लेकिन जनरली लोगों से गलतियां भी हो जाती हैं। कई लोग इसको कहते हैं कि सर 10 आदमी 10 दिन तो एक आदमी एक दिन। ऐसा नहीं है, जनरली पढ़ने वाला बच्चा ऐसी गलती नहीं करता। अब यहाँ पे ऐसा क्या आंसर दें हम कि हमें ये बिल्कुल क्लियर हो जाए कि आखिरकार एक आदमी कितने दिनों में कार्य करेगा। अगर 10 आदमी 10 दिनों में कार्य करता है तो एक आदमी कितने दिनों में कार्य करेगा। इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक, जो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, क्या कि मैन क्या है? एफिशिएंसी है। पर्सन्स है ना, मैन, वुमेन, बॉयज़, गर्ल्स जो भी हैं, ये सब क्या कहलाएंगे? एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। डेज क्या है? टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हमने मैन को 10 से क्या किया? 1, यानी 1/10 किया, 10 का यहाँ भाग किया। तो अगर हम यहाँ 10 का भाग करेंगे तो यहाँ क्या करेंगे? 10 का गुणा। क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी टाइम की, ये हमारा क्या है? एफिशिएंसी, और ये क्या है? टाइम। तो एफिशिएंसी टाइम की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर हमने यहाँ 10 से भाग किया है तो यहाँ हमें 10 से गुणा करना चाहिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा 100 डेज। एक तरीका हमारा ये हुआ। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे मान लीजिए अगर वेरिएबल एक और बढ़ जाए कि 10 आदमी 10 घंटे प्रत्येक दिन कार्य करते हुए किसी कार्य को 10 दिनों में करते हैं। 10 men can complete a task in 10 days when they work 10 hours in a day। मतलब यहाँ टाइम को रिप्रेजेंट करने के दो वेरिएबल हो गए, आवर्स भी हैं और डेज भी है। तब भी ये प्रोपोर्शनलिटी वाला कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज कर सकता है। इसलिए हम लोग इसका एक टोटल वर्क वाला कॉन्सेप्ट अगर देखें तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे? देखो, टाइम इंटू एफिशिएंसी है ना। अब यहाँ पे टाइम को अगर हम डे से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आवर से भी, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ये मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है? जैसे मान लो कोई एक आदमी एक दिन में 10 घंटे काम करता है, तो 2 दिन में कितना कर लेगा? अगर रोजाना 10 घंटे काम करता है तो 20 हो जाएगा। 3 दिन में कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो यहाँ पे ये टोटल क्या बन जाएगा इसका? टाइम इन आवर्स, है ना। टोटल टाइम बन जाएगा इन आवर्स। और एफिशिएंसी है ही, तो एफिशिएंसी यहाँ किस में है? मैन के रूप में है। ठीक है, तो एफिशिएंसी किस रूप में हो गया? मैन के रूप में हो गया। तो यहाँ पे ये क्या बन गया? देखो, MDH। तो इसीलिए आप जनरली देखेंगे कि इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, M1 D1 H1 इक्वल M2 D2 H2। ठीक है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। टोटल वर्क इक्वल टोटल वर्क ही है। मैन रिप्रेजेंट कर रहा है एफिशिएंसी को, डे और आवर्स रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा? हमारा टोटल वर्क आएगा, जो दूसरी कंडीशन में भी क्या है? सेम है। इसलिए हम इसको आपस में क्या कर रहे हैं? इक्वल कर रहे हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चनों में वो वर्क के साथ भी क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। तो इसको थोड़ा सा और बढ़ाया जाए, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल M2 D2 H2 अपॉन W2। जनरली आपको जो ये फॉर्मूला मिलता है कुछ इसी तरीके का आपको मिलता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? रेशियो हो गया। ठीक है, रेशियो भी तो सेम होगा। अगर सेम वर्क है, इसको डिवाइड करेंगे तो दोनों का रेशियो सेम आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? टोटल वर्क से डिवाइड कर दिया, इधर भी वर्क से डिवाइड कर दिया, तो हमारा रेशियो क्या हो गया? सेम हो गया। हाँ, क्वेश्चन अगर चेंज करेगा तो उसी चेंजेस को हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये 1 2 क्या है?
देखो कैसा भी क्वेश्चन हो उसमें दो तरह की इन्फॉर्मेशन होती है, एक इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होती है और एक इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है मिनिमम, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाएंगी और कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएंगी। तो उसी को हमने थोड़ी यहाँ पे क्या किया है, अलग अलग किया है कि 1 हम रखेंगे उन्हें जो हमें बताया गया है, 2 रखेंगे उन्हें जिनके बारे में पूछा गया है। आप इसे वाइस वर्सा चेंज भी कर सकते हैं, 1 को पूछे गए के रूप में लिख सकते हैं और 2 को दिए गए इन्फॉर्मेशन के रूप में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन लिखा था, अब इसको कंप्लीट करते हैं कि 10 आदमी 10 घंटे रोजाना कार्य करके 10 दिनों में किसी कार्य को करते हैं, तो एक आदमी अगर 1 घंटे रोजाना कार्य करे तो कितने दिन लगेंगे। तो क्वेश्चन में देखो एक जानकारी आपको दी ना कि 10 आदमी 10 घंटे रोजाना काम करें तो 10 दिन लगता है, ये गिवन इन्फॉर्मेशन हो गई। तो इसको एक साइड करेंगे और दूसरे साइड हमें निकालना क्या है कि एक आदमी 1 घंटे रोजाना काम करे तो कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ भी देखो 3 वेरिएबल थे, 3 वेरिएबल में 2 हमको पता है, तीसरा नहीं पता है, तो वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू कैसे पुट करेंगे, यहाँ पर वही m1d1h1 अपॉन w1 m2d2h2 अपॉन w2, लेकिन यहाँ पे वर्क के साथ कोई परिवर्तन नहीं किया गया है तो प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सेम वर्क है दोनों कंडीशन पे। तो इसको रख कर देखिए, तो यहाँ पे 10 मैन 10 आवर्स 10 डेज इक्वल जो में रिक्वायर्ड है 1 मैन 1 आवर और डे फाइंड आउट करना है। तो डी की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 1000। ठीक है, 1000 दिन लगेंगे। जिस काम को 10 आदमी 10 घंटे रोजाना काम करके 10 दिन में करते हैं, तो एक आदमी 1 घंटे रोजाना काम करके कितने दिन में करेगा, 1000 दिनों में करेगा। तो आपको कुल मिलाकर के इस पूरे का कंक्लूजन देखें तो ये बात ध्यान रखनी है कि m1d1h1 अपॉन w1 इक्वल m2d2h2 अपॉन w2 पर रटना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन बिल्कुल जैसे हम लगा रहे हैं वैसे ही एग्ज़ाम में आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी उम्मीद मत करिएगा। वहाँ कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर होंगे और वो चेंजेस आपके समझ में तभी आएंगे जब आप इन सब चीज़ों को अच्छे से कंसेप्चुअली तैयार होकर के जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस के रूप में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 25 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज वर्किंग 10 आवर्स अ डे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि 25 आदमी किसी कार्य को 36 दिनों में समाप्त कर सकते हैं यदि वो रोजाना 10 घंटे कार्य करते हैं, तो आपसे कह रहा है कि देन हाउ मेनी मैन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क टू वर्किंग 6 आवर्स इन अ डे इन 20 डेज। तो अब क्वेश्चन ये यही कहना चाह रहा है कि अगर कितने आदमी चाहिए उसे कि अगर उसी कार्य को वो 20 दिनों में समाप्त करना चाहे और रोजाना कितना काम करे, 6 घंटे काम करे। तो लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, कोई खास फर्क नहीं है ना। एक इन्फॉर्मेशन हमें दी है, एक इन्फॉर्मेशन हमसे पूछी जा रही है। तो जो इन्फॉर्मेशन हमें दी है उसको एक साइड करते हैं और जो हमसे पूछी गई है उसको दूसरे साइड करते हैं। और जो इन्फॉर्मेशन दी है मैन के बारे में, डे के बारे में, आवर्स के बारे में, उन्हें बहुत अच्छे तरीके से रखिएगा बस। ठीक है, बाकी छोटी सी कैलकुलेशन है वो आंसर आ जाएगा आपका। तो क्वेश्चन में मैन कितने हैं, 25 जो गिवन है, उसमें कितने मैन है, 25। डेज कितने हैं, 36। आवर्स कितने हैं, 10। और जो हमें रिक्वायर्ड है उसमें मैन बताने हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ डेज 20 है और आवर्स कितने हैं पर डे, 6। ठीक, अब इसको सिंपली कैलकुलेट आपको करना है बस। तो ये 6 से 6 हो जाएगा, 10 से ये 2 और 2 से ये 3, तो नंबर ऑफ मैन कितने हो जाएंगे, 75 मैन। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, सीधा उस फॉर्मूले पे पुट कर देना है बस। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 16 वर्कर्स वर्क 6 आवर्स इन अ डे कैन बिल्ड अ वॉल ऑफ लेंथ 150 मीटर, breadth 20 meter and height 12 meter in 25 days. In how many days 12 workers working 8 hours in a day can build a wall of length 800 meter, breadth 15 meter and height 6 meter? क्वेश्चन में थोड़ा परिवर्तन ये है कि वर्क को एक से ज़्यादा प्रकार से बताया गया है। हिंदी में इसका मतलब ये हुआ कि 16 आदमी 6 घंटे रोजाना कार्य करके 150 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची दीवार 25 दिनों में बनाते हैं। मतलब यहाँ पे वर्क देखो, लंबाई अगर बताया जा रहा है तो वो वर्क है। जैसे कोई कहता है कि 100 मीटर लंबी सड़क बनानी है तो वो वर्क है। अगर कोई कहता है कि 10 मीटर ऊंची दीवार बनानी है तो वो भी वर्क है।
और अगर थिकनेस की बात आती है कि भाई 2 मीटर मोटाई की दीवार बनानी है, तो वो भी एक तरीके का क्या है, वर्क है। तो यहाँ पे वर्क को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है, बस हो गया। बाकी अपन फार्मूला वही यूज़ करेंगे, m1d1h1 अपॉन W1। अपॉन W1 यहाँ क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ वर्क को थोड़ी अलग अलग किया है इसलिए, ठीक है। तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसमें मैन कितने हैं 16, आवर्स कितने हैं 6, डेज कितने हैं आपके 25। वर्क की बात करें तो वर्क में लेंथ कितना है 150, ब्रेथ कितना है 20 और हाइट कितनी है 12। इन तीनों को हमने डिनोमिनेटर में क्यों लिखा, क्योंकि 150 मीटर लंबाई भी वर्क है, 20 मीटर ऊंचाई भी वर्क है, और 20 मीटर चौड़ाई भी वर्क है और 12 मीटर ऊंचाई भी वर्क है, इसलिए ऐसा लिखा। अब जो हमें रिक्वायर्ड है, जो रिक्वायर्ड है उसमें हमें डे तो बताने हैं, लेकिन 12 वर्कर हैं, मतलब मैन हमको पता है कितने आवर्स पर डे वो वर्क करेंगे, ये भी हमें बताया गया है 8 आवर्स इन अ डे, ठीक है। हाँ, कितने दिन लगेंगे ये हमको पता करना है। अब इसके भी जो डायमेंशंस है वो भी दिया है, 800 मीटर लेंथ, 800 मीटर लंबी, 15 मीटर चौड़ी और 6 मीटर ऊंची दीवार कितने दिनों में बनाएंगे। क्वेश्चन यही है कि अगर 16 आदमी 6 घंटे रोजाना कार्य करके 150 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची दीवार 25 दिनों में बनाते हैं, तो कितने दिनों में 12 वर्कर 8 घंटे रोजाना कार्य करके 800 मीटर लंबी और 15 मीटर चौड़ी और 6 मीटर ऊंची दीवार बनाएंगे। तो यही हम लोगों ने पूरी वैल्यू को पुट किया है। यहाँ पर क्या है, मैन डे आवर्स, और यहाँ पे मैन आवर्स डे रिक्वायर्ड है तो इसलिए इसको यहाँ पे डी रख दिया, और यहाँ पे वर्क 3 तरीके के हैं तो तीनों को रख करके अब सिंपली इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करिए, जिससे जिससे जो वैल्यू कैंसिल हो रही हो, है ना। 6 2 ज़ा 20 हो गया, ये 2 0 से पहले तो इसके 2 0 कैंसिल कर देना, 2 2 ज़ा 4 से ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 15 से देखो ये पूरा 15 कैंसिल हो गया, 2 से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 6 आपस में कैंसिल हो गए, 8 से ये 2 हो गया। तो नंबर ऑफ डे आपको कितना मिला 25 का डबल यानी 50 डेज। ये आपके सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हुआ, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इन क्वेश्चनों को आप लोग भी एक बार अपने से सॉल्व करना, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये अब तीसरे वैरायटी का क्वेश्चन है इसी चैप्टर का। क्या रहा है कि अ कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयड 30 मैन टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 100 डेज, बट लेटर ऑन ही रियलाइज दैट जस्ट आफ्टर 25 डेज ओनली 20% ऑफ वर्क हैड बीन कंप्लीटेड। देखिए क्वेश्चन ऐसा है, बस वही बात को घुमा करके कह रहा है, बस हो गया कि एक कोई कॉन्ट्रैक्टर है, उसने एक कोई प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया और उसके लिए उसने डेट डिसाइड किया कि 100 डेज़ में वो उसे पूरा करेगा। इसके लिए उसने 30 मैन को एम्प्लॉय भी किया, 30 आदमियों को काम पर लगाया भी। लेकिन जब वो 25 दिनों के बाद आता है अपने काम के एनालिसिस करने, तो पाता है कि 20% ही काम हुआ है। यानी काम अगर इसी गति से चला तो उसे कितना दिन लगेगा, 20% काम कितने दिन में हुआ 25 दिन में, तो 100% काम कितने दिन में होगा 5 गुना 125 दिन में, जबकि हमारे पास दिन कितने हैं केवल 100, तो कहीं ना कहीं वो लेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी पे कंडीशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हमारे पास हैं। लेकिन उसके पहले क्वेश्चंस पे जाने से पहले क्या इस लैंग्वेज को दूसरे तरीके से नहीं कहा जा सकता था? कैसे? उसने कितने लेबर्स को लगाया था 30, उन्होंने कितना काम किया 25 दिन, और कितना वर्क कंप्लीट हुआ 20%। तो क्या इसी भाषा को हम ऐसे नहीं कह सकते कि 30 आदमी 25 दिन में 20% काम करते हैं? तो जो पिछले क्वेश्चनों में सीधा सीधा बता रहा था, वो इसी क्वेश्चन में थोड़ी सी इनडायरेक्टली बता रहा है कि 30 आदमी 25 दिनों में 20% काम करते हैं। ये पहली 3 लाइनों की इंफॉर्मेशन का कंक्लूजन निकल के आ रहा है। अब काम अगर 20% हो गया है तो बचा कितना होगा 80%। दिन आपके पास कितने बचे? आपने 25 दिन खर्च कर दिए, तो आपके पास 100 दिनों का टारगेट था, 25 दिन हो गए तो दिन कितने बचे 75 दिन बचे। तो कहीं ना कहीं हमें रिक्वायर्ड जो इन्फॉर्मेशन होगी उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हिडन है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन कैसा है, उस हिसाब से इनको यूज़ करेंगे। तो इनका पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी एक्स्ट्रा डेज
हाउ मेनी एक्स्ट्रा डेज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि उसे कितने और दिन लगेंगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। तो ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा हो गया, अभी हम लोगों ने सॉल्व किया कि टोटल कितने दिन लगेंगे, 125 दिन लगेंगे। कितने दिनों का कॉन्ट्रैक्ट था, 100 दिनों का कॉन्ट्रैक्ट था, तो एक्स्ट्रा कितने लगे, 25 दिन लगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो ऐसे ही और लिया गया कि कितने दिन लगेंगे, 25 डेज लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपने कोई चेंजेस करने को नहीं कहा है, सीधे ये पूछा है कि एक्स्ट्रा कितने दिन लगेंगे। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है टू कंप्लीट द वर्क ऑन शेड्यूल टाइम देन हाउ मेनी मैन ही हैज़ टू इंक्रीज। अब यहाँ पे कंडीशन आ रही क्या कि अगर वो चाहता है कि नहीं हमारा काम समय पर समाप्त हो, तो क्या करने पड़ेंगे, उसे अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी। एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएगा, नंबर ऑफ मैन इंक्रीज करेगा। तो नंबर ऑफ मैन वो कितने इंक्रीज करे, वही क्वेश्चन कह रहा है कि वो कितने इंक्रीज करे कि टाइम पे काम हो जाए। तो अपने वही फॉर्मूले में रहना है, m1d1h1/w1 इक्वल m2d2h2/w2, क्योंकि हर केस में यहाँ भी वर्क वैसे ही लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे मैन कितने थे पहले, 30 मैन, ठीक है। कितने दिन उन्होंने काम किए, 25 दिन। 100 डेज का तो उसका टास्क है ना, इतने दिन उन्होंने काम नहीं किए। काम कितने दिन किए, 25 दिन, ठीक है। और कितना काम किए, 20%, 20%। अब कितने मैन और चाहिए, मतलब पुराने मैन तो हैं अपने पास, बस एक्स्ट्रा कुछ और चाहिए। अगर आप यहाँ पे केवल एक्स बस लिख रहे हो तो ध्यान रखना जो आपकी वैल्यू आएगी फिर वो टोटल वैल्यू आएगी, है ना। उसमें फिर लास्ट में आपको 30 माइनस करना पड़ेगा, तो वो एग्जाम में गलतियाँ हो जाती हैं, है ना। जल्दबाजी में हम ध्यान नहीं दे पाते, इसलिए आपको क्या करना चाहिए, पहले से इस चीज़ को ऐसे बना के चलना चाहिए कि 30 पहले से हैं, एक्स और जुड़ गए, ठीक। अब डेज कितने, क्वेश्चन में तो डेज तो नहीं दिया, लेकिन हमें पता है क्यों, क्योंकि उसका 100 दिनों का टारगेट था, 25 दिन उसके खर्च हो गए। अगर वो शेड्यूल टाइम में खत्म करना चाहता है काम, तो कितने दिन बचे, केवल 75 दिन बचे उसके पास, तो 75। अब रही बात वर्क कितना है भाई, 20% काम हुआ है, तो वर्क बचा कितना है, 80% वर्क बचा है। ये हम लोग क्या रख रहे हैं, रेशियो रख रहे हैं। तो इस रेशियो के हिसाब से अगर काम करेगा तो एक्स की वैल्यू जो आएगी वही होंगे नंबर ऑफ एक्स्ट्रा मैन, जिसको समय पर समाप्त करने के लिए उसे आवश्यकता होगी। चलिए तो इसको सॉल्व करिए, ठीक है। 100 24 ज़ा, ठीक है, 3 से ये 10 हुआ, 4 से इधर मल्टीप्लाई करना, तो 30 + x = 40, 4 × 10 है ना, 40 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मैन। माने कुल मिला के 30 पहले से हैं, 10 उसे और रिक्वायर्ड करने पड़ेंगे। कितने दिनों बाद, 25 दिनों बाद। किस लिए, 80% बचे हुए काम को समाप्त करने के लिए समय पर। चलिए अब आते हैं थर्ड कंडीशन पे। थर्ड कंडीशन कह रहा है कि इफ द अमाउंट ऑफ वर्क इज ऑल्सो इंक्रीज्ड बाई 20%, अगर हम काम को भी 20% बढ़ा दें, मतलब जो काम हमारा 100% था वो काम हमारा कितना हो जाए, 120% हो जाए ऑफ द एक्चुअल वर्क, देन हाउ मेनी एक्स्ट्रा डेज आर रिक्वायर्ड बट द नंबर ऑफ मैन रिटेन कॉन्स्टेंट। क्वेश्चन ये कहना चाहिए कि भाई आदमी उतने ही रहेंगे, अगर काम को 20% हम बढ़ा दें तो कितने दिनों में वो काम होगा, वो भी एक्स्ट्रा डेज बताने, टोटल नहीं बताने, एक्स्ट्रा डेज कितने लगेंगे। तो देखो फिर से वही चीज़ है, 30 आदमी 25 दिनों में कितना काम करते हैं, 20%। अब आदमी 30 ही है, क्योंकि क्वेश्चन ने साफ साफ लिखा है कि नंबर ऑफ मैन रिटेन कांस्टेंट, मतलब वही रखने हैं, ठीक है। हाँ, डेज हमारे पास कितने हैं यही बताने हैं कि भाई एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे। एक्स्ट्रा डेज के लिए आप चाहते हो तो यहाँ 75 प्लस करके भी लिख सकते हो, ठीक है, या लास्ट में जा करके उसमें माइनस कर लेना। तो 20% वर्क, वैसे बचा तो वर्क हमारा 80% है, लेकिन क्वेश्चन ने कहा था कि 20% बढ़ा देना है टोटल वर्क का। तो टोटल वर्क हम 100% लेके चल रहे हैं, तो 20% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 120%। और उस 120% में से 20% हो गया है, तो बचा कितना, 100%, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना, 25 ज़ा, ठीक है, 30 से 30, और डी की वैल्यू आएगी 125 डेज, ये टोटल आएगा ना। 125 दिन उसको लगेंगे, कौन से, 25 दिन के बाद। यानी अगर हम टोटल डेज देखें तो 25 दिनों का काम पहले हो चुका था, और एक्स्ट्रा और कितने दिन लगेंगे, 125, तो टोटल डेज कितने हुए, 150 दिन। लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी एक्स्ट्रा डेज आर रिक्वायर्ड, अगर उसे ऐसा करना है तो कितने दिन और लगेंगे, किससे, जो प्रोजेक्ट टाइम का उसने एक डिसाइड किया था कि कंप्लीट करेंगे, तो प्रोजेक्ट वो कंप्लीट कर रहा था 100 दिनों में, वे इसने डिसाइड किया था, पर उसको लग कितने रहे, 150 दिन। तो एक्स्ट्रा कितने हुए, एक्स्ट्रा डेज हो गए 50 डेज एक्स्ट्रा। क्यों, क्योंकि वर्क यहाँ पे इंक्रीज हुआ है इसलिए,
ठीक है। बाकी इसको लॉजिकल वे पे भी कर सकते थे कि 20% वर्क हो रहा है हमारा 25 दिनों में, तो 100% वर्क कितना होगा 125 में, उसके 5 टाइम्स कर देंगे और उस 25 को भी ऐड कर लेंगे, तो टोटल वर्क हमारा जो 120% है वो कितना हो जाएगा 150 दिन का, तो एक्स्ट्रा दिन कितना हुआ 50 दिन हुआ। ठीक है, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी मैन शुड बी इंक्रीज्ड सो दैट द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 25 डेज लेस देन। मतलब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जितने दिन का उसने डिसाइड किया था उससे भी 25 दिन पहले समाप्त हो कार्य। ठीक है, तो उसे कितने आदमी और बढ़ाने चाहिए। ठीक है, तो लगभग यही चीज़ फिर से है, कंडीशन हर बार बदल रहा है, लेकिन आप देखेंगे हमारा जो प्रोसेस है उसमें कोई खास बदलाव नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर डेज जो हमारे पास 75 बचे थे, क्योंकि 25 दिनों का काम हो गया था, तो जो 75 दिन बचे थे उसमें भी 25 दिनों की कमी हो जाएगी। क्यों कमी हो जाएगी? क्योंकि अब क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि वो 25 दिन कम समय लिए, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड है। तो यहाँ पर 30 मैन 25 डेज कितना वर्क कर रहे हैं 20%। अब कितने आदमी और चाहिए? तो 30 पहले से हैं। ठीक है, डेज कितने बच रहे हैं हमारे पास? बच तो वैसे 75 रहे, लेकिन उसमें भी 25 कम, तो कितने हो जाएंगे 50। और वर्क कितना है? वर्क के बारे में कुछ बताया नहीं है, मतलब 100% वर्क ही करना है, तो 20% हो गया, तो बचा 80%। ठीक है, क्योंकि इनको ये काम करना है और इनको ये काम। तो अब इसको सॉल्व करिए, 100 100 20 4 जा, और ये 5 इसको डबल कर लो, इसको 2 कर लो, तो 30 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। मतलब कितने और अधिक आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी? 30 आदमियों की और आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जहाँ पर टाइम को एक से अधिक प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाए और आपके वर्ग को भी एक से अधिक प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाए, तो उन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे, ये केवल कुछ गिने चुने एग्जाम्पल हैं। इसके और भी क्वेश्चन जैसा कि हर वीडियो में करते हैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होंगे, अच्छे क्वेश्चन हैं वो, उनको ज़रूर लगाइएगा और नेक्स्ट वीडियो पर उसे हम डिस्कस भी करेंगे। साथ ही साथ अगली वीडियो में अभी तक आप देख सकते हैं कि टाइम और आपका जो वर्क था वही बस चेंज हो रहा था, एक से ज़्यादा प्रकार के थे। एफिशिएंसी भी तो हो सकती है, मतलब मैन वुमेन बॉयज़ ये अलग अलग एफिशिएंसी के पर्सन भी एक साथ काम कर सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए अब देखते हैं पिछली वीडियो के क्वेश्चंस जो आपको दिए गए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का था कि बी की जो कार्य क्षमता है वो ए से 60% ज़्यादा थी। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इससे एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लें और टाइम का रेशियो उसका जस्ट इनवर्स हो जाता है। तो यहाँ पे ए बी की टाइमिंग निकालने के लिए पहले उनका एफिशिएंसी का रेशियो देखें तो 100 160 कितना होगा 58। तो इनके टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा जस्ट इसका रिवर्स कितना होगा 85। तो 8 किसके लिए है? ए के लिए। तो ए कितना काम कर रहा है 24 दिन में। तो 8 अगर 24 है तो 5 कितना होगा 15 दिन। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एफिशिएंसी का रेशियो बाद में टाइम का रेशियो बना करके सॉल्व किया है। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है, यहाँ पे बस परसेंटेज की जगह ट्वाइस बोला है कि जो ए की एफिशिएंसी है वो बी से दोगुनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी अगर एक काम करता है तो ये 2 काम करता है, तो दोनों मिलकर अगर 14 डेज ले रहे हैं तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी हुई 3। तो 14 डेज ले रहे हैं तो वर्क कितना हुआ आपका 14 × 3। अब इसको कौन सॉल्व कंप्लीट करना चाह रहा है? ए अकेला। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हुई 2, तो इसको सॉल्व करने में कितना आएगा 21 डेज। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हुआ। थर्ड क्वेश्चन में भी लगभग चीज़ें वैसी हैं, बस फ़र्क कितना है कि 2 से 3 व्यक्ति हैं यहाँ पर। पहले यहाँ पे बताया गया, रिलेट किया गया है कि सी की एफिशिएंसी का डबल बी है और बी की एफिशिएंसी का डबल ए है। तो इस तरीके से अगर सी अगर ए की एफिशिएंसी 1 काम करता है एक दिन में तो बी 2, तो ए 4 करेगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में डेज दिया था वो ए और बी का दिया था। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हुई 6। तो वर्क कितना हो जाएगा एफिशिएंसी इंटू टाइम, है ना। अब निकालना किसके बारे में था? सी के बारे में। तो सी की एफिशिएंसी कितनी थी 1। तो आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 24 डेज। सारे क्वेश्चन ये इजी थे, है ना। तो यहाँ पे एफिशिएंसी का फिर से दिया गया कि बी 50% मोर एफिशिएंट है, तो इनके एफिशिएंसी का रेशियो कितना आएगा 100 और 150 का रेशियो रखोगे तो 2 3। तो इनके टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 3 2। तो 3 अगर 15 है तो 2 कितना होगा 10 डेज। ठीक है, 15 दिन अगर ए को लगेंगे तो बी को कितने दिन लगेंगे 10। क्वेश्चन नंबर 5 पे आए तो फिर से क्वेश्चन वही कि ए की एफिशिएंसी 30% ज़्यादा है बी से। तो इस तरीके से इनके एफिशिएंसी का रेशियो कितना आएगा 13 10। क्यों? क्योंकि 130 और 100 का रेशियो लेना यही आएगा। अब ए को लग रहे हैं 23 दिन, तो इसका मतलब ए एफिशिएंसी कितना रखता है 13। तो यहाँ पे वर्क कितना हो गया 13 × 23 अपॉन
किसके बारे में टाइम बताना है? दोनों के बारे में। तो दोनों की एफिशिएंसी ऐड करें तो कितना होगा? 23। डिवाइड करना कितना बचेगा? 13 डेज। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 ये थोड़ा अलग था कि ए जो है 3 गुना कार्यकुशल है, मगर उसको जो समय लग रहे हैं वो बी की अपेक्षा 10 दिन कम लग रहे हैं। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने कल देखा था, जब ज़्यादा या कम की बात करता है तो डिफरेंस होता है। तो वही टाइम ऑफ बी माइनस टाइम ऑफ ए। तो टाइम कैसे बनाते हैं हम? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क नहीं पता तो डब्ल्यू रख लिया। बी की एफिशिएंसी 1 है और ए की एफिशिएंसी 3 है, सेम वर्क है इसलिए डब्ल्यू दोनों में। अब इसको सॉल्व करना, ये 2/3 हो जाएगा, ठीक है, ये 2/3, तो 2 से क्या बना? ये 5 और वर्क बन गया 15। अब अगर वर्क 15 है तो हमें एफिशिएंसी पता है तो हम टाइम बता सकते हैं, बस इतना है। किसका टाइम बताना है? बी का टाइम बताना है। तो बी की एफिशिएंसी 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर सेम रहेगा 15 डेज। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 पे भी आइए, इसमें भी चीज़ें वही हैं। बस क्वेश्चन कह रहा है कि जो बी से 2 गुना सी है और ए जो है बी से कितना है? 3 गुना है। तो अगर एक तरह से देखा, एक बार क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ए इज थ्राइस एफिशिएंट एज बी। अच्छा हाँ, तो ए जो है 3 गुना है बी से, ठीक है, एंड सी इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी, मतलब दोनों को बी से ही रिलेट किया गया इसलिए ऐसा बन रहा है। ठीक, अब इनके टाइमिंग का रेशियो बताना है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एफिशिएंसी का रेशियो होता है जस्ट उसका इनवर्स। तो यहाँ पे इनके एफिशिएंसी का रेशियो क्या बनेगा? ए को पहले रखना है 3:1:2, ये एफिशिएंसी होगा, लेकिन हमें इनका टाइम चाहिए। तो इसका इन्वर्स का मतलब क्या होता है? 1/3, 1/1, 1/2। रेशियो फ्रैक्शन में नहीं रखते, उसको पहले क्या करें आप? सिंपल बनाएं। कैसे बनाते हैं? जो डिनोमिनेटर्स में उसका एलसीएम लेकर के तीनों में मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 6, तो 6/3 रेशियो 6/2। ठीक है, अब इनको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा? 2:6:3। ये किस चीज़ का रेशियो आया? इनके टाइमिंग का रेशियो आया। और ऑर्डर भी किसका था? ABC का था। तो ABC का ऑर्डर इसी तरीके से आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आए तो जो A की एफिशिएंसी है वो B की थ्राइस है, 3 गुना है। A और B दोनों को मिलकर कितने दिन लग रहे हैं? 3 दिन लग रहे हैं। तो सीधी सी बात है, वर्क कितना हो गया? एफिशिएंसी 4 और 3 दिन हो गया। A के बारे में पता करना है तो किससे डिवाइड करोगे? 3 से ही डिवाइड करोगे। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका? 4 डेज। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा था कि द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ A to C इज 5:3 एंड द टाइम ऑफ रेशियो ऑफ टाइम ऑफ B एंड C इज 2:3। देखो यहाँ पे हमें एफिशिएंसी AC का अनुपात दे दिया और B और C के टाइम का अनुपात दिया। तो हमने पहले उसको क्या बनाया? एफिशिएंसी। क्या होगा उसका? रिवर्स होगा। तो 2:3 का इन्वर्स क्या होता है? 3:2। लेकिन हमें इन तीनों को कंबाइन करना पड़ेगा। तो रेशियो कैसे कंबाइन करते हैं? आप लोगों को पता है कि यहाँ पर जो वेरिएबल कॉमन होता है उसे हमेशा मिड पे लिखा जाता है। तो यहाँ पे कॉमन कौन है? C है, तो A:C। लेकिन यहाँ पे कॉमन कौन है? C। जो बाद में लिखा उसको पहले करना पड़ेगा। कैसे? C:B। तो ऐसे नंबर्स को भी चेंज करना। तो यहाँ कितना है? 5:3। ये जो 3:2 था, C को क्योंकि आपने पहले लिखा है तो हो जाएगा 2:3। अब इसको थोड़ा सिंपल करिए, 10, 6, 9। लेकिन ये किस चीज़ का रेशियो आया? ACB का, है ना। अगर ABC बनाएं, क्रम से चाहिए, तो अगर ABC का हम बनाएं तो इसका आंसर होगा 10, 9, 6। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि A takes 6 days less than C when A and C complete the work individually। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि A, C अलग अलग कार्य करें तो जो C से A जो दिन ले रहा है वो 6 दिन कम ले रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम ऑफ C माइनस टाइम ऑफ A इक्वल हमें 6 दिया हुआ है। तो टाइम इक्वल क्या लिखते हैं? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो यहाँ पे हम A की एफिशिएंसी 10, B की एफिशिएंसी 9, C की एफिशिएंसी 6 रख सकते हैं। तो C की एफिशिएंसी क्या रखा जाए? 6 रखा जाए। वही वर्क है और A की एफिशिएंसी कितनी होगी? 10। इसको थोड़ा सॉल्व करें, वर्क कॉमन हुआ तो 1/6, 1/10 कॉमन करोगे, इसको थोड़ी सॉल्व करोगे तो 60 हो जाएगा, ठीक है। और ये 10 होगा, इधर 6 होगा, ठीक, ये भी 6, ये 4 होगा, 4 से ये 15 हो जाएगा। तो वर्क कितना बना? 90। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अगर B एंड C स्टार्ट द वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 2 days। क्वेश्चन कह रहा है कि B और C स्टार्ट कर दें। B और C मतलब 9 और 6, 15 काम रोजाना अगर हो तो 2 दिनों में कितना काम हो गया? 30 काम हो गया इस 90 में से।
लेकिन अब बचा काम करने कौन आएगा, ए, क्योंकि अब ये दोनों चले गए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग वर्क कितना हुआ, 90 में से 30 हो गया तो बचा कितना 60, और उसकी एफिशिएंसी कितनी है ए की 10, उससे डिवाइड करोगे तो रिमेनिंग डेज कितना आएगा 6 डेज आएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका लैंग्वेज पे अच्छा है, कह रहा है कि वर्किंग टुगेदर बी एंड सी टेक 50% मोर नंबर ऑफ डेज देन ए बी एंड सी टुगेदर टेक। मतलब ए बी सी मिल करके जब काम करेंगे जो भी दिन लेंगे उसका 50% ज़्यादा दिन लगता है किनको, बी और सी को। हम एक नंबर एज्यूम कर लेते हैं जिसका 50% निकालना आसान हो, सबसे सिंपल 2 है ना। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि ए बी सी मिल करके इसे 2 दिनों में करते हैं तो बी और सी को कितना लगेगा 3। अब क्योंकि हमें एग्जैक्ट डे नहीं पता तो हम रेशियो तो कह सकते हैं ना कि ए बी सी का टाइमिंग किसी कार्य को करने का और उसी कार्य को करने के बी और सी का टाइमिंग का रेशियो कितना होगा 2:3 होगा। तो इनके एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। मतलब ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी और एफिशिएंसी बी और सी का ये रेशियो 3:2 होगा। मतलब ए बी सी की कंबाइन एफिशिएंसी अगर 3 है तो बी और सी की कंबाइन एफिशिएंसी कितनी होगी 2। तो यहाँ से क्लियर मैसेज आ रहा है कि ए की एफिशिएंसी कितनी होगी 1/3। मतलब ए की एफिशिएंसी तीनों से क्या होगी 1/3 होगी। तीनों की जो एफिशिएंसी होगी, तीनों की एफिशिएंसी कितनी आई थी 3 और ए की कितनी निकल के आई 1। कैसे आया, बी सी अगर 2 हैं तो ए बी सी अगर 3 है तो वैल्यू पुट करो तो ए 1 होगा ना। तो इसका मतलब अगर टोटल वर्क ये 3 करते हैं एक दिन में तो ए कितना वर्क करता है 1 करता है। चलो एक इन्फॉर्मेशन यहाँ मिली। फिर आगे कह रहा है क्वेश्चन कि if A, B and C all have worked together till the completion of the work and B has received rupees 120 out of the total earning of rupees 450। यहाँ से अब B के बारे में पता चलेगा। देखो टोटल वर्क तीनों मिलके कर रहे हैं है ना, तो यहाँ पे B को पैसे कितने मिल रहे हैं 120, कितने में से 450 में से। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था कि जो वेजेस होता है, वैसे इसका एक अलग से वीडियो भी बनेगा, जो वेजेस होता है वो डिपेंड करता है कि आपने कितना काम किया है, क्योंकि तीनों मिलके काम कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं ख़त्म कर रहे हैं, यानी टाइम तो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो भी ये फ्रैक्शन आएगा वो किस चीज़ का आएगा, इनके एफिशिएंसी का आएगा। क्यों, क्योंकि वर्क इक्वल होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी। तो टाइम अगर कांस्टेंट है तो बचा क्या एफिशिएंसी। तो 120/450 को थोड़ा सिंपल करो, ठीक है, तो कितना आएगा 4/15। मतलब अगर टोटल वर्क 15 है, अगर टोटल वर्क 15 है तो बी का उसमें कंट्रीब्यूशन कितना होगा 4। उसी तरीके से ए का अगर टोटल वर्क पूरा वर्क अगर 3 है तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1। तो क्यों ना इसे भी 15 बना ले, क्योंकि वर्क कॉमन रखते हैं। तो जब इसे 15 बनाएंगे तो किससे गुणा करोगे 5 से। तो इसका मतलब ए का कंट्रीब्यूशन कितना होगा 5। तो 15 काम में बी का कंट्रीब्यूशन 4, ए का कंट्रीब्यूशन 5। तो हम सी का पता कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि 5 4 9, तो सी का कंट्रीब्यूशन कितना होगा 6। तो इसका मतलब हमें यहाँ से इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। इनके एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 5, बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 4 और सी की एफिशिएंसी 6। फ्रैक्शन में सभी में 15, इसलिए वो सब कैंसिल हो गया। तो ये ए बी सी का हमें क्या मिल गया, एफिशिएंसी मिल गया, रेशियो मिल गया, माने एफिशिएंसी मिल गया। अब क्वेश्चन हमसे एक और इन्फॉर्मेशन कह रहा था कि ए एंड बी वर्किंग टुगेदर टेक 8/3 मोर नंबर ऑफ डेज देन ए बी एंड सी टेक टुगेदर। मतलब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि अगर ए और बी मिलकर के काम करें तो जो ए बी और सी तीनों मिलकर काम करने में जो दिन लगाएंगे उसका अंतर है 8/3। इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या मिल जाएगा, वर्क मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें वर्क अभी तक नहीं मिला है, तो इस इंफॉर्मेशन से हमें वर्क मिल जाएगा। यहाँ पर किसका डिफरेंस दे रहा है, टाइम ऑफ ए एंड बी माइनस टाइम ऑफ ए बी एंड सी इक्वल टू 8/3। इसको सॉल्व करें, टाइम वर्क अपॉन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ए और बी की कंबाइन कितनी होगी 9 माइनस वर्क अपॉन एफिशिएंसी तीनों की 5 4 9 6 15 और 8/3। वर्क कॉमन किया 9 15 का एलसीएम 45। ठीक है, 5 और 3 इधर 2 हो जाएगा। इसको सिंपल करना 4 3 से ये 15, तो वर्क कितना हुआ 60।
तो वह कितना हो गया। अब हमारे सामने वर्क है और एफिशिएंसी है। तो इस क्वेश्चन में अलग क्या था, इस क्वेश्चन में अलग यही था कि वर्क एफिशिएंसी को इनका जो गिवन इन्फॉर्मेशन था वो थोड़ी सी इनडायरेक्टली था, बस हो गया। अब देखते हैं पूछा क्या गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर तीनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में होगा। तो तीनों की कंबाइन एफिशिएंसी 5 4 9 6 15 और वर्क 60 है। तो तीनों को जो एग्जैक्ट टाइम लगेगा वो क्या लगेगा, 60 वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो कितना आएगा, 4 डेज। तो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 अच्छे क्वेश्चन थे, थोड़े इनको ध्यान दे करके करें। क्वेश्चन नंबर 7 में कई लोगों ने गलती की है, ऑर्डर थोड़ा सा देखा करो क्वेश्चन का, है ना, अच्छे से रीचेक करके क्वेश्चन सॉल्व किया करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज भी डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे आज की वीडियो पर बेस्ड, उनको आप लगाएंगे, उसके आंसर कमेंट सेक्शन में जा करके दीजिए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगा करे तो लाइक भी किया करो, और जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हो सके तो जो भी नीडी पर्सन है, जिन्हें भी ये मैथ्स पढ़नी है, तो उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।